सीता हरण हो चुका था, उसकी खोज में बंदर भालू सब चले थे। सब के सब समुद्र के किनारे पहुंच गए थे। पता चल गया था कि सीता जी रावण पालित लंका की अशोक वाटिका में। लेकिन सही पता जब तक अपनी आंखों देखी नहीं जाए कैसे कहा जाए। अपनी आंखों कोई तभी देख सकते थे जबकि 100 योजन समुद्र का लंघन वे कर सकें। जामवंत, हनुमान, नल, नील, अंगद सब के सब वहाँ थे। अब विचार विमर्श होने लगा। जो लांघई सत योजन सागर, करई सो राम अजो जागर। 100 योजन समुद्र का लंघन कौन करेंगे? अपनी अपनी शक्ति के संबंध में सब कहने लग गए। किसी ने कहा हम 10 योजन लांघ सकते हैं, किसी ने कहा कि हम 20 लांघ सकते हैं। इसी तरह 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 योजन तक लांघने वाले उसमें हुए। कहा जब तक 100 योजन लंघन नहीं होगा तब लंका पहुंचा जाएगा कैसे? तो अंगद ने कहा कि मैं तो 100 योजन लांघ करके लंका जा सकता हूं, लेकिन उधर से लौटने में शंका है। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, मन संशय कछु फिरती बारा। तो कहा कि तुम जाओगे ही, वहाँ पहुँच जाओगे भी, लेकिन तुम लौटोगे नहीं तो फिर समाचार कौन बतलावेगा कि क्या है? हनुमान जी उस सभा में बैठे थे लेकिन चुपचाप थे, कुछ बोलते नहीं थे। जामवान ने कहा कि अंगद तुम नहीं जाओ। हनुमान जी से जामवान ने कहा, जामवान कह सुन हनुमाना, अब क्यों चुप साधी रहा बलवाना। राम काज हित तव अवतारा, असुनित ही भयो पर्वताकारा। अरे तुम इतने बड़े बलवान हो, चुप साध करके बैठे हुए हो। तुम्हारा अवतार तो राम काज साधने के लिए ही हुआ है, चुप क्यों बैठे हुए हो? इतना कहना था कि सुनते ही भयो पर्वताकारा, विशाल रूप अपना उन्होंने धारण कर लिया और कहा कि जामवान बतलाओ, लंका जाकर मैं क्या सब करूं? रावण को मार दूं या पकड़ कर ले आऊं या समूची लंका को समुद्र में डुबा दूं? क्या करूं? बोलो, जो तुम कहो वही करने के लिए मैं तैयार हूं। अपने बल पौरुष को वे भूले हुए थे। जामवान ने याद दिला दिया तो पराक्रम उनमें जग गया। उसी तरह सब ज्ञान, ध्यान, योग, जब तब की बातें तो आप लोगों में भरी हुई हैं, केवल याद दिलाने के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। राखिए नारी जदपि उर माही, युवती शास्त्र
नृपति बस नाई। भगवान बुद्ध ने कहा है शास्त्र को पुनः पुनः नहीं देखना, वह शास्त्र का मैल है। नित्य प्रति झाड़ू बुहारी घर में नहीं करना, वो घर की मैल होती है। आलस्य भी मैल है, दुष्चरित्र नारियों का मैल है। इसलिए शास्त्रों को पुनः पुनः देखना चाहिए। कल अपराह्नकालिक सत्संग में आप लोगों ने सुना था कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कोई भी हो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। संतों ने कहा कि जब तक हम कर्म मंडल में रहेंगे तब तक कर्मफल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यदि हम अपने को कर्म मंडल से ऊपर उठा सकें तो कर्म फल के बंधन से हम बच सकते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये जड़ मंडल जो है, जड़ात्मिका प्रकृति जो है, इसके अंदर जब तक रहेंगे तब तक कर्म बंधन में रहेंगे। जब जड़ावरण को हम पार करके चैतन्यावस्था में अवस्थित होंगे तो हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। जगा दीजिए, ठीक बैठिए, ठीक से बैठिए। जड़ावस्था का पार कर चैतन्यावस्था में हमारी अवस्थिति कैसे हो, इसी के लिए ध्यान योग की आवश्यकता है। सामवेद में लिखा है, ध्यान विन्दुपनिषद में आया है, यदि शैल समंग पापं विस्तीर्ण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। शुभ या अशुभ इन दो कर्मों में से किसी न किसी कर्म को हम करते ही हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहे जा सकते कि जो सब सदा शुभ ही शुभ करते हैं, या ऐसा भी नहीं कहा जा सकता जो अशुभ ही अशुभ करते हैं। कुछ न कुछ शुभ और कुछ न कुछ अशुभ, ये कर्म सबसे होते हैं। लेकिन जिनसे अधिक शुभ कर्म होते हैं उनको हम पुण्यात्मा कहते हैं, और जिनसे अशुभ कर्म अधिक होते हैं उनको हम पापात्मा कहते हैं। लेकिन होते कर्म दोनों सबसे हैं। इन पाप और पुण्यों से हम ऊपर कैसे उठें, इसी के लिए ध्यान योग है। पाप का बंधन यद्यपि लोहे की जंजीर के समान है, तो पुण्य का बंधन भी सोने की जंजीर के समान है। आखिर दोनों जंजीर ही जंजीर है। संत मत में स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, सूक्ष्मतर ध्यान और सूक्ष्मतम ध्यान,
इन 4 प्रकारों की प्रक्रिया बतलाई जाती हैं। जैसे जब तक कोई विद्यार्थी सरलाक्षर नहीं सीख लेता तब तक वह संयुक्ताक्षर लिखने की योग्यता उसमें नहीं होती। उसी तरह जब तक कोई मोटी उपासना नहीं करता तो महीन उपासना करने की, सूक्ष्म उपासना करने की योग्यता उनकी नहीं होती है। इसलिए पहले मोटी उपासना होती है, फिर सूक्ष्म उपासना होती है। इसकी आवश्यकता क्या हुई? संतों ने इस संसार और शरीर को विभिन्न दृष्टियों से देखा है। शरीर और संसार की एकता है। विश्व ब्रह्मांड का ही यह एक लघु रूप है। शास्त्र कहता है ब्रह्मांड लक्षणं सर्व देह मध्य व्यवस्थितम्। आप संसार में जितना जो कुछ देखते हैं वे सब कुछ इस शरीर में भरा पड़ा हुआ है। इस शरीर के जितने स्तर हैं संसार के भी उतने ही स्तर हैं। शरीर के जिस स्तर पर जब हम रहते हैं संसार के भी उसी स्तर पर तब हम रहते हैं। शरीर के जिस स्तर को जब हम छोड़ते हैं संसार के भी उसी स्तर को तब हम छोड़ते हैं। इस प्रकार यदि हम शरीर के सभी स्तरों को पार कर जाएं, सभी तलों को पार कर जाएं, तो संसार के भी सभी तलों को पार कर जाएंगे। तब न तो शरीर में आना होगा न संसार में आना होगा। आवागमन का चक्र छूट जाएगा। इसी के लिए ध्यान योग की आवश्यकता है। एक संत हुए रघुनाथ दास जी, उन्होंने कहा कि यह शरीर क्या है? यह शरीर सागर अवगाहा, यही कर नहीं कोई पावत थाहा। अंतर उलट निरेख है जोई, आवागमन मिटावे सोई। संत कबीर साहब ने कहा, कबीर काया समुद है, अंत न पावे कोई। मृतक होई के जो रहे, माणिक लावे सोई। किसी ने संत कबीर साहब से पूछ दिया कि आप तो कभी मदरसा गए नहीं पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी गए ही नहीं, और आप इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए? तो कबीर साहब ने उत्तर दिया, मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। कैसी बात? डुबकी मारी समुद्र में और निकसा जाए आकाश। समुद्र में कोई डुबकी मारेगा तो पाताल चला जाएगा और रसातल को जाएगा, लेकिन इनकी डुबकी कैसी है कि समुद्र में डुबकी मारते हैं और आकाश में निकलते हैं। वह कौन सी डुबकी है? यही डुबकी की कला बतलाता है संत मत। यह शरीर क्या है? बृहदारण्योपनिषद में लिखा है,